दिनों पहले एक राजा था। वह बहुत ही लालची था। प्रजा के ऊपर तरह के कर लगा कर अपने और फोटो दिखाती संग में लगाकर अपने खजाने का धन बढ़ाना चाहता था, किंतु उसके यहाँ वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने वाले पद पर बेहद ईमानदार व्यक्ति नियुक्त था। उसका नाम धर्मरुचि था। पद का नाम अर्धकारक था। अर्धकारक ही हाथी घोड़े मणि सोना चांदी तथा क्रय विक्रय होने वाली वस्तुओं का दाम निश्चित किया करता था। उसके द्वारा निर्धारित मूल्य ही पर वस्तुएं बेची और खरीदी जाती थी। उस राजा का अर्धकारक बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वस्तुओं का दाम इस प्रकार आता था ताकि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पक्षों का भला हो। लालची होने के कारण राजा को उसका कार्य पसंद नहीं था। राजा ने सोचा यदि यह इस प्रकार ही निर्धारण करता रहा तो थोड़े ही दिनों में मेरा खजाना खाली हो जाएगा। उसके मूल्य निर्धारण से ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती। अतः मुझे यह पद किसी और को दे देना चाहिए। राजा यह बात सोचते समय एक खिड़की के सामने बैठा हुआ था। वहाँ से राज परिसर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राजा की नजर बलि की तरफ पड़ी। उसने एक मूर्ख गवार और लोभी आदमी को गुजरते देखा। राजा ने सोचा यदि मैं इस अनुभवहीन आदमी को इस काम में लगा दूं तो हो सकता है मुझे काफी मुनाफा मिले। राजा ने उस आदमी को बुलवाया और पूछा, अरे क्या तू हमारे राज्य की वस्तुओं का दाम लगाने का कार्य कर सकेगा? देख, अवश्य कर सकता हूँ। उसने विनम्रता पूर्वक हर्षपूर्वक
जवाब दिया। लोभी राजा ने उस मूर्ख आदमी को अपना धन बढ़ाने के लालच में अधिकारक के पद पर कर दिया। पद प्रतिष्ठा के कारण सभी को सामने देखना खाली चिंदी लगाए गए दाम को स्वीकार करना पड़ता, भले ही उसको नुकसान उठाना पड़े। एक दिन उसके राज्य के उत्तरी सीमा क्षेत्र का एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर राज दरबार में आया और उसने घोड़ों को बेचने की बैठे है ना जायज की। बोल कितना सामने अरे स्वागत ठाड़ो करे ठाड़ो कर तो जाओ तुम अलग देव किताब बोलो पढ़ो।